नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन और आज जिस मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा देश के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। ये मुद्दा है इंडियन रुपी का, ये मुद्दा है भारतीय रुपए का, ये मुद्दा है भारत की साख का, ये मुद्दा है वादों का, ये मुद्दा है दावों का। किन के दावों का, किन के वादों का, इस पर विस्तार से हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जरूरी जानकारी यह है कि भारतीय रुपया हर दिन के साथ गिरता जा रहा है और हर रोज ये नया रिकॉर्ड बना रहा है, ऑल टाइम लो का रिकॉर्ड। जब ये साल शुरू हुआ था और जब इस साल का लगभग 1 महीना 10 दिन गुजरे हैं, तब ये 2.6% तक गिर चुका है। भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 87 रुपये 95 पैसे तक आ गया। अब ये 88 रुपये के मुहाने पर खड़ा है। देखिए, एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि अगर भारतीय रुपए के गिरने की यही रफ्तार जारी रहती है तो ऐसे में इस साल के आखिर में आप $1 के मुकाबले इंडियन रुपी को 100 रुपीज पर देखेंगे। यानी कि $1 के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 100 रुपए तक भी चली जाए तो इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, लेकिन जब इंडियन रुपी गिरता है तो बहुत व्यापक तरीके से इसका असर पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंडियन रुपए गिरने की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वजह क्या है? सबसे पहली वजह, जिस ट्रेड वॉर को डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कहे जाते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते भी हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर जो छेड़ी उसका जिक्र आप सभी ने हर जगह सुना। कनाडा को लेकर, मैक्सिको को लेकर, चाइना को लेकर जो टैरिफ लगाया, उसके बाद वो बात अलग है कि वो वापस अपने दावे से, अपने वादे से वो वापस चले गए। लेकिन एक बार फिर से टैरिफ वॉर छिड़ी है। टैरिफ वॉर में इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एल्यूमिनियम और स्टील जो उनके देश में आएगा बाहर से, यानी कि अमेरिका जिस एल्यूमिनियम और स्टील को इंपोर्ट करेगा उस पर 25% वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं। एक अस्थिरता का माहौल छिड़ा और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। डॉलर को मजबूत करने के लिए वो लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। ये भी आपने सुना। एक तरफ ट्रेड वॉर है तो वहीं दूसरी तरफ अहम मुद्दे भी हैं। अहम मुद्दे ऐसे कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर अब अच्छी चीजें दिखने लगी हैं। एक और बड़ी बात, ब्याज दर, बॉन्ड यील्ड की जो ऊंची दरें हैं वो उनको अमेरिका में ज्यादा फैसिनेट कर रही हैं। इसीलिए भी जो विदेशी निवेशक हैं वो बाहर का रास्ता अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, अब एक अनस्टेबिलिटी सी है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट भी नीचे गोता लगा रही है। जब मार्केट गोता लगाती है तो विदेशी निवेशक निकल जाते हैं। एक अस्थिरता का माहौल होता है। तो कुल मिलाकर के ये अस्थिरता का माहौल केवल हमारे देश में नहीं बल्कि इस वक्त यूएस में भी है। देखिए, जब भारतीय रुपी गिरता है तो इसका असर किन लोगों पर पड़ता है ये भी जानना जरूरी है। उन लोगों पर पड़ता है जो कि बाहर से सामान मंगवा रहे हैं। अब देखिए, 80% जो हम अपना क्रूड ऑयल है वो बाहर से लेते हैं। अब 80% जो क्रूड ऑयल हम बाहर से ले रहे हैं, हालांकि क्रूड ऑयल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, उससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सीधे उसका असर महंगाई पर पड़ जाएगा, माल ढुलाई पर पड़ेगा। अब चीजें जो है इधर से उधर जाती है माल ढुलाई के जरिए, और हम जब कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब देखिए, उन लोगों पर तो पड़ेगा ही, हम लोगों पर तो पड़ेगा ही जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं। उन बच्चों पर भी पड़ेगा जो देश के बाहर इस वक्त पढ़ रहे हैं। उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हर उस चीज पर उसका असर पड़ेगा जो देश के बाहर से आती है। लेकिन किन लोगों को फायदा होगा? फायदा भी होगा कुछ लोगों को, उन लोगों को फायदा होगा जो बाहर से पैसा देश भेजते हैं, यहां पर उनके परिजनों को ज्यादा पैसा मिलेगा। उन एक्सपोर्ट करने वाले लोगों पर पड़ेगा, यानी कि जो सामान हम देश के बाहर भेज रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के जब किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। विदेशी पर्यटक जो भारत आएंगे उनको इसका फायदा होगा। तो देखिए, ये मुद्दा आज दरअसल मैंने क्यों छेड़ा है? ये मुद्दा मैंने इसीलिए छेड़ा है क्योंकि इसी इंडियन रुपी को लेकर 2014 से पहले 2013 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही थी। बड़ी बात यह कही थी कि देखिए, जब इंडियन रुपी गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा का सवाल होता है, देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि रुपये के गिरने के साथ साथ
देश की साख भी गिरती है। और उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था, ये भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये कमजोर हो रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। भारत का व्यापारी टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो सामान बाहर भेजते हैं, लेते हैं, वो इसका बोझ सहन नहीं कर पाएंगे। ये शब्द थे उनके। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब देश की साख का क्या हुआ? अब देश के व्यापारियों की क्या आपको चिंता नहीं है? खैर, ये जवाब नहीं मिलेगा, मैं ये भी जानती हूं। और अब एक सवाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। देखिए, आंकड़ा यह है कि देश की आजादी से लेकर अब तक 2025 तक इंडियन रुपये की गिरावट रही है तकरीबन 4.5% की। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1947 से लेकर 2004 हो, 2004 से लेकर 2014 हो यूपीए का कार्यकाल, या फिर 2014 से लेकर अब 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, इन सब में आसपास रही है गिरावट 4.5% की। तो यानी कि कुछ बदला नहीं है। यूपीए के कार्यकाल से एनडीए का कार्यकाल कुछ नहीं बदला। ये गिरावट जो हर साल रही है, ये तकरीबन 4.5% नहीं है, ये वैरी करता है। ये मैंने आपको एवरेज गिरावट बताया है। कभी ये ज्यादा रही है, कभी ये कम रही है। मसलन 2018 को ये उठाकर देख लिया जाए तो 10% से ज्यादा की गिरावट इंडियन रुपये में रही थी। 2013 में जब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का वक्तव्य आया था कि भारत की साख गिर रही है, भारत का बिजनेसमैन टिक नहीं पाएगा, जब उनका यह वक्तव्य आया था उस वक्त 2013 में यूपीए का शासनकाल था। उस वक्त जो गिरावट थी वो 23% के आसपास की थी। इंडियन रुपये में एकाएक धड़ाम हुआ था भारतीय रुपया। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि यूपीए के कार्यकाल से लेकर एनडीए के कार्यकाल में कुछ बदला नहीं है। सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि जब कुछ बदला ही नहीं है तो फिर क्यों सवाल पूछे जाए। सवाल उन वादों से है, उन दावों से है जो सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने किए थे, जो सत्ता में आने से पहले सुझाए गए थे, जो सत्ता में आने से पहले कहा गया था कि अगर हम आएंगे तो फिर हम इंडियन रुपये को गिरने से बचा लेंगे। ऑपोजिशन से भी मेरा सवाल है वो ये कि जैसे बीजेपी ने 2013 में आपको घेरा, क्यों आप नाकाम रहे हैं? क्यों आप उस तरह से सवाल नहीं कर पाते? हालांकि जयराम रमेश ने जरूर कहा, उनका एक वक्तव्य है जो कि मैं पढ़ना चाहती हूं। जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है, मोदी जी अपने खोदे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि रुपए की गिरती कीमत को सरकार रोकने में असफल है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है 10 महीने के निचले स्तर पर है। तो देखिए, सवाल तो पूछा गया लेकिन जवाब नहीं आया। सवाल उस तरीके से नहीं पूछा गया जिस तरीके से 2013 में पूछा गया था। सवाल तो ये बनता है कि जब सरकार को घेरने का मौका आता है तो विपक्ष उस लिहाज से घेर क्यों नहीं पाता, एकजुटता क्यों नहीं दिखा पाता। इंडियन रुपये का गिरना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडियन रुपये जब गिरेगा तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। इंडियन रुपये जब गिरेगा तो सीधे तौर पर देश की साख पर असर पड़ेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में कहा था। 2013 का वो दौर भी याद दिला देना चाहती हूँ कि उस वक्त भारतीय रुपए में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और वो ऐसी गिरावट थी जिस पर सीधे सीधे जो विपक्ष था, उस वक्त का विपक्ष कौन था? बीजेपी थी। उस वक्त के विपक्ष ने बड़े बड़े सवाल खड़े किए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ अभी इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन आगे भी आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।